हाँ, तो आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के अंतर्गत आगे हम निर्धारित पाठ जो चल रहा था परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियां, उसके अंतर्गत अपक्षय के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। अपक्षय 3 प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो इस प्रकार से परिवर्तनकारी निर्माणकारी बाह्य शक्तियों के अंतर्गत इन अपक्षय परिवर्तनकारी जो एक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत सबसे पहले भौतिक अपक्षय क्या है, इसके अंतर्गत किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो जिस प्रकार भौतिक परिवर्तन होता है वही परिवर्तन जो है एक अपक्षयकारी प्रक्रिया के रूप में निर्धारित होता है। तो भौतिक अपक्षय जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, विभक्त हो जाती है, तो इस प्रकार के परिवर्तन भौतिक अपक्षय के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जो अपक्षित पदार्थ हैं उनकी मूल अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। पदार्थों के भौतिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उनके रूप में, उसके रंग में और उसकी आकृति में आंशिक परिवर्तन होता है, पर वह अपनी मूल अवस्था और मूल गुणों को ही परिलक्षित करते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन भौतिक अपक्षय के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में आगे रासायनिक अपक्षय, यानी रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर जो धरातली क्षेत्र में निर्माणकारी या परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियों के रूप में जिस प्रकार की प्रक्रिया निर्मित होती है उसके अंतर्गत रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया या परिवर्तन सामने दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तनों के कारण मूल रूप से पदार्थों में जो परिवर्तन होता है और उनमें उनकी प्रकृति और उनके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक की जो चट्टानें हैं जल में घुलकर या मिलकर उसमें परिवर्तन करती हैं। जिस प्रकार जैसे लोहे के रूप में जो बनी हुई वस्तुएं हैं, यदि वो लगातार जल के संपर्क में रहती हैं तो उनमें जंग लगने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है और वह निर्मित लोहे की वस्तु जो है जंग लगते रहने से वह खराब या नष्ट या गल भी जाती है। तो इस प्रकार से होने वाला जो रासायनिक परिवर्तन है वो भौतिक अपक्षय के रूप में वातावरण में, धरातली क्षेत्र में समय समय पर हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इसी प्रकार तीसरा अपक्षय है जैविक अपक्षय, यानी जीव जंतु वनस्पति आधारित जो अपक्षय की परिवर्तनकारी प्रक्रिया है और उसके आधार पर जो परिवर्तन होते हैं वो जैविक अपक्षय के अंतर्गत आता है। इसके साथ भौतिक या अभौतिक रूप से जीव जंतु वनस्पतियां, मनुष्य आदि के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उसके अंतर्गत जीव जंतु वनस्पतियों के मृत अवशेष आपस में घुल मिलकर इस प्रकार के परिवर्तन करते हैं। और जैसे मिट्टी में ऐसे जीव जंतु वनस्पतियां आपस में मिल जाने से ह्यूमस का निर्माण करते हैं। उसमें कई प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया, जीवाणु या कीटाणु के रूप में उनका परिवर्तन हो जाता है जो
लाभदायक और हानिकारक दोनों दृष्टि से उनका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियों के रूप में जो होने वाले परिवर्तन हैं और उनका जो प्रभाव हमें धरातलीय स्वरूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और उसका हम अनुभव करते हैं, और ऐसे परिवर्तनों से निर्मित होने वाली जो भी स्थिति है या ऐसी संरचना है उसका हम उपयोग भी करते हैं। तो इस प्रकार से आज इस पाठ अंतर्गत हेडिंग टॉपिक के रूप में अपक्षय और अपक्षय के प्रकारों के बारे में बतलाया गया, ताकि हम भली भांति समझ सकें, जान सकें कि वास्तव में प्रकृति आधारित जो परिवर्तन बाह्य निर्माणकारी धरातलीय शक्तियों के रूप में विद्यमान हैं, उनका हम किस प्रकार से अध्ययन करें, जानकारी प्राप्त करें और समय समय पर वह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, क्या परिवर्तन हमारे आवश्यकता अनुसार जीवन में उपयोगी हो सकते हैं। तो ये बातें जो हैं, ये जानकारी जो है महत्वपूर्ण रूप से बताई गई। अब इसके बाद आगे अपना जो टॉपिक आएगा, इसी के आगे क्रमानुसार जो पाठ्यक्रम विषय वस्तु पर निर्धारित है, तो तल संतुलन या अपर्दन चक्र और उससे निर्मित भू आकृतियां, धरातलीय संरचनाएं किस प्रकार से बदलती हैं, निर्मित होती हैं। तो आगे का जो अपना टॉपिक होगा तल संतुलन, इसकी चर्चा हम अगले दिनों में